अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketsweb.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे KSE 100 के बारे में और इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि सीमेंट सेक्टर से एक आध स्क्रिप्ट को भी हम ऐड कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूर दूं कि वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। मैं कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट एडवाइस में नहीं देता, नहीं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है हमारी, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस और होंगे और फिर क्यूरीज होंगे, तो उनको हम एंटरटेन करने की कोशिश करें। तो उसके लिए 100,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो उसका होना ज़रूरी है। अभी तक हम उस माइलस्टोन को हम अचीव नहीं कर सके हैं। आप सबसे दरख्वास्त है अपने दोस्त अहबाब, अपने पीएस फ्रेंड्स के साथ हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको शेयर किया करें, उनसे कहें कि सब्सक्राइब कर लें ताकि ये हम ज़्यादा देर तक लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो करने के काबिल हो सकें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे KSE 100 के बारे में। अब इसलिए हमारा जो प्राइमरी व्यू काउंट है वो यही था कि हम एक कम्प्लीटली बुलिश इंटरप्रिटेशन हमारी थी कि इस वेव 2 के बाद हम एटलीस्ट 5 वेव्स का जो साइकिल है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और जो करंट कंसोलिडेशन हुई या करंट जो फॉल हमने देखा है, बाय रूल अगर हम देखें तो रूल्स अभी तक वायलेट नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इस ड्रॉप को, इस वेव 3 का जो हाई, इस हाई के बाद इस ड्रॉप को अभी तक हम 3 वेव्स में ही काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके बाद एक न्यू हाई जो है वो यहाँ पे हमें तवक्को है कि मिल सकता है। ठीक है, फॉर एनी रीज़न। देखें, मैं अगर बज़ाहिर खुद अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं इस ड्रॉप को इतना डीपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 38.2% की रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी यहाँ पे ब्रीच हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बेस चैनल से ये ऊपर अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि इस जो करंट लेवल से इनसे आने वाले सेशन में, एक आध सेशन में हमें एक बहुत ही तेज़ी के साथ मार्केट में एक तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सूरत में एक न्यू हाई जो है वो यहाँ पे फिर ऑब्वियस लग रहा है। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ देखें जो अल्टरनेटिव काउंट्स हैं, एक्चुअली यही हमारे प्राइमरी काउंट्स भी थे। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ब्लैक वेव बी जो है एक न्यू हाई के साथ यहाँ पे अब ड्रॉप हो चुकी है। उसके बाद अब ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है, दैट में भी कंसिडर के इस एक हायर डिग्री लेवल पे एक बड़े जो पुल बैक है या कंसोलिडेशन है उसका ही या करेक्शन का ही ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है। इसको मेरे ख्याल में समझने के लिए हमें डेली का टाइम फ्रेम में जाना चाहिए और इस वेव काउंट को हमें देखना चाहिए। ये वाला वेव काउंट ये तकरीबन हमारे पास था जुलाई 2023 का, जिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वेव ए के बाद एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो यहाँ पे सूनर और लेटर कंप्लीट हो और उसके बाद फिर हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो नेक्स्ट अभी 31 अगस्त को जब हमने इसको अपडेट किया है तो ये देखें यहाँ पे हमें 3 वेव्स का जो साइकिल है वो हमें कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन विद अ न्यू हाई। तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ दो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रहते हैं। आया कि ये इस रेड वेव 2 के अंदर या तो फिर एक रनिंग फ्लैट है या फिर एक्सपेंडिंग फ्लैट है। अगर रनिंग फ्लैट होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस हाई के बाद, इस रेड वेव 1 के बाद की जो ड्रॉप है दैट में भी कंसिडर एज वेव ए, फिर उसके बाद ये जो राइज है वेव बी, और वेव सी जो है वो इस वेव ए के लो को ब्रेक नहीं करेगा और फिर उसके ऊपर कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसी सूरत में इसे हम रनिंग फ्लैट कहेंगे। या अगर कि ये जो वेव सी है ये इस ब्लैक वेव ए से नीचे आ जाती है और हो सकता है जब नीचे आ ही जाए तो फिर हम 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको हम एक्सपेक्ट कर लेंगे और हो सकता है यहाँ कहीं पे या कि ये सपोर्ट ले लें। तो ऐसी सूरत में ये एक एक्सपेंडिंग फ्लैट होगा, फिर उसके बाद एक न्यू जो जर्नी है बुलिश वो हमारी स्टार्ट हो सकती है। ये बेसिकली हमारे पास अगर आवरली चार्ट में देखें तो रिसेंट जो ड्रॉप है ये समहाउ हमें, अगर ये ड्रॉप अभी मज़ीद कंटिन्यूज रहता है, ठीक है, और ये न्यू हाई जो है इसका, ये जो वेब 3 इसका जो हाई है ये बी का, इससे नीचे ही मार्केट रहती है, तो ऐसी सूरत में हमें ये कंसोलिडेशन या जो रनिंग या एक्सपेंडिंग फ्लैट की जो थ्योरी यहाँ पे है इसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो
ठीक है, अभी तक 3 वेव्स हैं, लेकिन कौन जानता है कि आने वाले टाइम में ये 3 के बजाय 5 में कन्वर्ट हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाए। तो अगर इस तरह की 5 वेव्स हमें मिल जाती है तो फिर डेफिनेटली हम इसी वेव काउंट को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा प्राइमरी वेव काउंट होगा। ठीक है, चलते हैं कुछ स्क्रिप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में हमने कहा था कि हम बात कर लेते हैं। अच्छा, सीमेंट सेक्टर में क्वार्ट्ज सीमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वार्ट्ज सीमेंट में अगर हम देखें तो ये 5 वेव्स में हमें एक लीडिंग डायगोनल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस ब्लैक वेव 1 के अंदर, और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक जो है उसे हम एक्सपेक्ट करना चाहिए। और उसकी पहली वेव शायद कि एक लीडिंग डायगोनल में वेव ए, फिर शायद कंसोलिडेशन हो, फिर उसके बाद वेव सी के लिए मजीद नीचे आ जाए और 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ये अप्रोच कर जाए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियसली जो स्विंग लॉस हैं वो भी बड़े क्लोज हैं, तो ये वो एरिया हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे आके ये प्राइस जो है सपोर्ट ले सकती है, फिर उसके बाद एक न्यू जर्नी जो हमारी बुलिश है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, क्विक सी बता रहा हूँ। और लक्स सीमेंट के बारे में भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें भी बिल्कुल वही सिनारियो है कि 5 वेव्स का एक साइकिल हमें मिला, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। उसके बाद ज़ाहिर है ये जो रिसेंट ड्रॉप है दैट वाज वेरी ऑब्वियस एक्सपेक्टेड, और इस 5 वेव्स के बाद हमें एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है उसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ये जो रिसेंट ड्रॉप है ये काफ़ी एक्सपेक्टेड इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हमारे 5 वेव्स जो हैं बुलिश जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, डाउन दियर ओपन हैं अभी भी, तो देखना ये होगा कि इस वेव बी के अंदर, रेड वेव बी के अंदर ये 3 वेव्स का साइकिल जो है वो किस अंदाज में अनफोल्ड होता है। हो सकता है यहाँ पे एक कम्प्लेक्स करेक्शन हो, यहाँ पे चूँकि ये वेव बी है तो यहाँ पे कोई भी करेक्टर स्ट्रक्चर जो है वो अनफोल्ड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बर वक्त इस तरह की रिकमेंडेशन चाहिए, ट्रेड रिकमेंडेशन चाहिए, एलएटपीओ के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है उसको अगर आप जानना चाहते हैं, और आप तकरीबन 100 स्टॉक्स जो हैं हो चुके हैं हमारे टॉप 100 स्टॉक फ्रॉम 22 डिफरेंट सेक्टर से, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आगे रजिस्टर हो जाएं, अपनी पसंद का सब्सक्रिप्शन जो प्लान है उसको आप ले लें, और इस तरह के डैशबोर्ड को आप इजीली फिर एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हॉट पिक्स हैं, इंट्राडे रिकमेंडेशंस हैं, और फिर इसका डिटेल एनालिसिस जो है आपको चारों टाइम फ्रेम के अंदर वीकली, डेली, आवरली, इंट्राडे तकरीबन हर एक स्टॉक के साथ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।